नमस्कार। हम्म, आज हम रिश्तों की एक ऐसी परत खोलने जा रहे हैं जो अक्सर थोड़ी असहज होती है। मेरा मतलब है आलोचना, गुस्सा या कभी-कभी वो टोका-टाकी। हम्म, जब कोई अपना हमें कुछ ऐसा कहता है हम्म। जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो क्या हम उसके पीछे छुपी भावना को समझ पाते हैं? या फिर हम सिर्फ शब्दों के शोर में ही उलझ कर रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने, क्योंकि कई बार जो बातें हमें चुभती हैं, उनके पीछे का इरादा मतलब वो कुछ और ही होता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसमें हम मदद लेंगे मुकेश मिश्रा के विचारों की, जैसा उन्होंने अपने लेख रिश्तों में आलोचना का सच्चा उद्देश्य में बताया है। हाँ, और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि मिश्रा जी क्या कहते हैं, बल्कि ये समझना है कि रिश्तों में जो कभी-कभी कड़वाहट दिखती है, हम्म, क्या उसके पीछे सचमुच परवाह छिपी हो सकती है? बिल्कुल। और ये समझ कैसे हमें मतलब दिखावटी और सच्चे रिश्तों में फर्क करने में मदद कर सकती है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरूर। और शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जहां से ये उलझन अक्सर शुरू होती है। सुनने की अनिच्छा से। सुनने की अनिच्छा से। हाँ, ये तो है। मिश्रा लिखते हैं, हमारे समय की सबसे बड़ी उलझन यही है कि अब हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। तो ये बात तो कितनी जानी पहचानी सी लगती है ना। बहुत ज्यादा। हम सब चाहते हैं कि लोग बस हमारी तारीफ करें, हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। हाँ, कभी ये ना कहें कि हम कहीं गलत हैं। बिल्कुल। आखिर ये है क्या? मतलब अपनी गलती सुनना या गलत कहा जाना हमें इतना बुरा क्यों लगता है? देखिए, ये सवाल आज के माहौल में बहुत मौजूद हैं, और मिश्रा के विश्लेषण को देखें तो इसके पीछे कई परतें हो सकती हैं। जैसे? एक तो ये कि हम शायद अपने आत्मसम्मान को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। कोई कोई हमारी कमी बताता है तो हमें लगता है ये कोई पर्सनल अटैक है। हम्म। और दूसरा, जैसा मिश्रा इशारा करते हैं, हम सब एक एक आराम के घेरे में रहना चाहते हैं। हाँ, वो कंफर्ट जोन वाली बात। हाँ, और आलोचना हमें उस घेरे से बाहर धकेलती है। वो हमें सोचने पर मजबूर करती है, जो शायद मुश्किल लगता है। और शायद इसी वजह से हम उन बातों या लोगों की तरफ ज्यादा खिंचते हैं जो हमें सिर्फ अच्छा महसूस कराएं। ये हो सकता है। जैसा मिश्रा कहते हैं, हमें बस वही बातें पसंद हैं जो हमें अच्छा महसूस कराएं। कहीं ये सतहीपन की तरफ एक झुकाव तो नहीं? निश्चित रूप से ये एक संभावित कारण है। देखिए, सतही रिश्तों में अक्सर तारीफें होती हैं, मुस्कुराहटें होती हैं, हाँ। पर वो गहराई नहीं होती जहां मुश्किल बातें भी कही जा सकें। अच्छा। सच्ची परवाह से अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। और ये दोनों ही चीजें मतलब सतहीपन से तो मेल नहीं खाती। तो हम अनजाने में ऐसे रिश्ते चुन रहे हैं जहां चुनौती कम हो और आराम ज्यादा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसी आराम की चाहत में जब कोई हमें टोकता है या गुस्से में कुछ कहता है, तो हम शायद पहली चीज जो पकड़ते हैं वो है उसका स्वर, उसका लहजा। हाँ, मिश्रा इस पे जोर देते हैं। हम उसकी भावना नहीं देखते, हम सिर्फ उसके स्वर को देखते हैं। बिल्कुल। और तुरंत ये मान लेते हैं कि भई ये तो नाराजगी है, ये तो अपमान है। हाँ, इसने मुझसे ऐसे कैसे बात की? एग्जैक्टली। और यहीं पर वो गलतफहमी की गांठ पड़ जाती है। ये सच है कि स्वर कठोर हो सकता है, कौन इनकार कर रहा है। हम्म। खासकर तब जब कहने वाला शायद चिंतित हो, या उसे डर हो कि हम कोई बड़ी गलती करने वाले हैं। हाँ। लेकिन उस कठोरता के पीछे छिपी भावना, जो शायद चिंता की हो, डर की हो, या गहरी परवाह की हो, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देना ये दुखद है। मतलब उस एक पल के गुस्से में हम शायद सालों के स्नेह और अपनेपन को, भूल जाते हैं। हाँ, ताक पर रख देते हैं। जैसा मिश्रा लिखते हैं, हम फौरन कह देते हैं, इसने मुझसे ऐसे कैसे बात की, और बस बात वही खत्म। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ शब्दों की सतह पर रह जाते हैं, उसके पीछे की गहरी चिंता या अपनेपन तक पहुंच ही नहीं पाते। सही बात है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मतलब गुस्से या तेज आवाज के पीछे की परवाह को पहचानना उस वक्त तो। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता। खासकर उस क्षण में रिएक्शन तो आता ही है, वो स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन मिश्रा का तर्क ये है कि अगर रिश्ता गहरा है, अगर उसमें पहले प्यार और सम्मान रहा है, तो शायद एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। रुककर सोचने की। हाँ, कि क्या ये गुस्सा सिर्फ गुस्सा है, या इसके पीछे कोई डर छिपा है
क्या ये टोका टाकी सिर्फ नुक्ताचीनी है या किसी आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश? ये सवाल ये हमें उस आलोचना को एक अलग, ज्यादा गहरी नजर से देखने में मदद कर सकते हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है और ये हमें मिश्रा के एक और महत्वपूर्ण विचार की तरफ ले जाता है, आलोचना करने वाले के साहस की तरफ। हाँ, वो हिम्मत। वो लिखते हैं, कभी कभी तो कोई हमें सुधारने के लिए उस हद तक चला जाता है कि उसे मालूम होता है अगर मैंने ये कहा तो शायद रिश्ता टूट जाए, फिर भी वो कहता है। सोचिए जरा। ये सोचना भी कितना मुश्किल लगता है कि कोई सच कहने की खातिर रिश्ते को दांव पर लगा दे। बिल्कुल, ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण साहस है। जरा उस व्यक्ति के नजरिए से सोचिए। उसके लिए आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा, उस रिश्ते को बनाए रखने की सुविधा या शांति से ज्यादा जरूरी हो गई है। अच्छा। वो जानता है कि सच बोलने का नतीजा कड़वा हो सकता है, आप नाराज हो सकते हैं, रिश्ता बिगड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रह पाता। लेकिन ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा? क्या चीज उसे प्रेरित करती है? क्या ये सिर्फ अपनी बात मनवाने की जिद नहीं हो सकती? ये एक जायज सवाल है और हो सकता है कुछ मामलों में ऐसा हो भी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन मिश्रा जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो उन रिश्तों का है जहां एक गहरा कनेक्शन है। ठीक है। ऐसे में वो तर्क देते हैं कि प्रेरणा अक्सर डर होता है। उसे डर है कि आप कहीं गिर ना जाएं। अच्छा, गिरने का डर। हाँ, वो आपको रोकना चाहता है, आपको झकझोरना चाहता है ताकि आप संभल जाएं। ये स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, ये गहरी ईमानदारी और परवाह से उपजा हुआ कदम है। जैसा मिश्रा कहते हैं, वो आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे सच्चा साथी है। क्योंकि उसके लिए आपकी भलाई उसके अपने आराम या रिश्ते की शांति से ऊपर है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, खासकर तब जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो हमेशा प्यार से बात करता था, तारीफ करता था, वो अचानक सख्त क्यों हो गया? हाँ, ये सवाल उठता है। मिश्रा भी यही सवाल उठाते हैं। जिसने आज तक आपसे कभी बुरा नहीं कहा, वो आज अचानक ऐसा क्यों कह रहा है? या फिर जब सब लोग चुप है तो वही एक व्यक्ति बार बार आपको आगाह क्यों कर रहा है? और ये सवाल ही ये अपने आप में जवाब की तरफ इशारा करते हैं। कैसे? ये दिखाते हैं कि ऐसी आलोचना अक्सर हवा में नहीं होती। ये तब सामने आती है जब किसी को वाकई लगता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं और उसे आपकी गहरी फिक्र है। जब बाकी सब चुप हैं तो उसकी कई वजह हो सकती हैं। शायद उन्हें दिख नहीं रहा, या कहने की हिम्मत नहीं है, या शायद उन्हें अपनी परवाह ही नहीं है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो एक व्यक्ति जो शायद आपके सबसे करीब है, वो खतरा मोल लेकर भी आपको आगाह कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये आलोचना या गुस्सा ये दुर्भावना से नहीं, बल्कि आपको किसी बड़ी चूक या नुकसान से बचाने की एक तीव्र इच्छा से पैदा हो रहा है। ज्यादातर गहरे और पुराने रिश्तों में हाँ, मिश्रा का तर्क यही है। और यही चीज इसे उन सतही रिश्तों से अलग करती है जहां लोग सिर्फ एक दूसरे को अच्छा महसूस कराने के लिए साथ होते हैं। अच्छा। सच्चा साथी मिश्रा के अनुसार सिर्फ आपकी सफलता में ताली बजाने वाला नहीं होता, बल्कि आपको गड्ढे में गिरने से पहले खींचने वाला भी होता है, भले ही उसके लिए उसे कड़वी बात ही क्यों ना कहनी पड़े। और यहीं पर सतही बनाम सच्चे रिश्तों का फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाता है। बिल्कुल। मिश्रा कहते हैं, आज हम अपने रिश्तों से सिर्फ इतना चाहते हैं कि सब औपचारिक रहें, कोई हमें आईना ना दिखाए। हाँ, हम चाहते हैं कि सब मुस्कुराते रहें, तारीफ करते रहें, सोशल मीडिया पर अच्छी तस्वीरें डालें, लेकिन कोई हमारे आराम के घेरे को जरा भी ना छेड़े। हाँ, क्योंकि उस आराम के घेरे में सब कुछ जाना पहचाना लगता है, सुरक्षित लगता है, आरामदायक लगता है। लेकिन अक्सर जीवन का विकास, बदलाव और सीखना वो उस आराम के घेरे के बाहर ही होता है। हाँ, आलोचना, असहमति, यहाँ तक कि टकराव भी, ये सब हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उनसे आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। मिश्रा ने इसे एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य में बांधा है, जो रिश्ता आपको कभी चुभता नहीं, वो आपको बदलता भी नहीं। वाह, ये पंक्ति तो सोचने पर मजबूर करती है। जो रिश्ता आपको कभी चुभता नहीं, वो आपको बदलता भी नहीं, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जिन रिश्तों में कभी कोई मुश्किल बात नहीं होती, कोई असहमति नहीं होती, वो शायद हमें स्थिर तो रखते हैं पर आगे बढ़ने में मदद नहीं करते। मिश्रा का इशारा इसी तरफ है। ऐसे रिश्ते हमें हमारी कमियों या गलतियों का सामना करने का मौका ही नहीं देते। अच्छा। वो हमें एक तरह की यथास्थिति में बनाए रखते हैं, जबकि वो रिश्ते
जहाँ ईमानदारी और सच कहने की गुंजाइश होती है, भले ही वो सच कभी कभी चुभने वाला हो, वो हमें चुनौती देते हैं, हमें बेहतर बनने के लिए उकसाते हैं। इस पूरी चर्चा से एक और दिलचस्प विरोधाभास उभर कर आ रहा है, जिसकी बात मिश्रा करते हैं। कौन सा? कड़वा सच बनाम मीठा मौन। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कभी कभी जो हमें कटु लगता है वही सबसे सच्चा प्रेम होता है, और जो हमें हमेशा मीठा लगता है वही सबसे खतरनाक मौन भी हो सकता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, जो मीठा है वो खतरनाक कैसे हो सकता है। देखिए, इसे इस तरह से समझिए। अगर कोई आपकी हर बात पर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ, आपकी गलतियों पर भी पर्दा डालता है, कभी आपको सही गलत का एहसास नहीं कराता, तो क्या वो वाकई आपका भला कर रहा है? शायद नहीं। ये मीठा व्यवहार आपको एक भ्रम में रख सकता है, आपको अपनी कमियों से सीखने का मौका ही नहीं देगा। ये खतरनाक चुप्पी है, ऐसी चुप्पी जो शायद आपको धीरे धीरे किसी बड़ी गलती की तरफ धकेल रही हो और कोई आपको आगाह करने वाला ना हो। और इसके विपरीत जो बात हमें कड़वी लग रही है वो सच्चा प्यार हो सकती है। हाँ, मिश्रा के अनुसार क्योंकि वो सच पर आधारित होती है, वो आपको जमीनी हकीकत दिखा रही है, भले ही वो आपको पसंद ना आए। हाँ, मुश्किल सच बोलने वाले की भूमिका इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो आपको उस मीठी चुप्पी के खतरे से बचाता है। वो आईना दिखाता है। बिल्कुल, वो आपको आईना दिखाता है, ताकि आप वक्त रहते संभल सकें, खुद को सुधार सकें। ये शायद प्यार जताने का एक ज्यादा मुश्किल पर ज्यादा सच्चा तरीका है। लेकिन अगर मिश्रा की बात माने तो आजकल हम इस मुश्किल सच से भाग रहे हैं। ये तो है। वो लिखते हैं, हम अब इतने डरपोक हो गए हैं कि जो सच बोलता है उसे बाहर निकाल देते हैं, हाँ, और जो झूठ बोलता है उसे गले लगा लेते हैं। हम सच बोलने वाले को कठोर, नकारात्मक, जजमेंटल जैसे लेबल लगाकर किनारे कर देते हैं। और ये प्रवृत्ति वाकई चिंताजनक है, क्योंकि जब हम सच बोलने वालों को, उन आवाज़ों को जो हमें असहज करती हैं, जब हम उन्हें दूर कर देते हैं, तो हम असल में उन लोगों को खो रहे होते हैं जिन्हें शायद हमारी सबसे ज्यादा परवाह होती है। हम उन चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं जो हमें किसी बड़े नुकसान से बचा सकती थी। और फिर क्या होता है, मिश्रा आगे जो लिखते हैं वो काफी गंभीर है। क्या? और फिर जब कुछ बिगड़ता है तो हम कहते हैं, पता नहीं ये कैसे हो गया। बिल्कुल, क्योंकि हमने उन तमाम संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था, उन आवाजों को चुप करा दिया था जो हमें रोकना चाहती थी। हमने उस कठोर लगने वाले सच बोलने वाले को शायद पहले ही अपने जीवन से निकाल दिया होता है। अगर रिश्तों में सिर्फ औपचारिक मुस्कुराहटें और झूठी तारीफें ही बचेंगी, तो क्या वो रिश्ते वाकई जिंदा कहलाएंगे? मिश्रा की ये चेतावनी तो और भी आगे जाती है। एक दिन सिर्फ मुस्काने रह जाएंगी, पर कोई सच्चा रिश्ता नहीं बचेगा। दुखद है, पर सच हो सकता है। और उस आखिरी इंसान की आवाज का क्या होगा जो हमें गिरने से पहले रोकना चाहता था? शायद वो आवाज तब तक खामोश हो चुकी होगी, या हम उसे सुनने की क्षमता ही खो चुके होंगे। ये ना सिर्फ उस रिश्ते का नुकसान है, बल्कि हमारे अपने विकास और सुरक्षा का भी नुकसान है। तो अगर हम मुकेश मिश्रा के पूरे नजरिए का सार निकालें, तो मुख्य बात ये है कि आलोचना, गुस्सा या टोका-टाकी को हमेशा नकारात्मक या अपमानजनक मान लेना एक भूल हो सकती है। हाँ, उनका केंद्रीय संदेश यही है कि अक्सर विशेषकर गहरे रिश्तों में ये संभालने का, मदद करने का और सुरक्षित रखने का एक प्रयास होता है। जो व्यक्ति आपसे बहस कर रहा है, आपको रोक रहा है, आपकी गलती पर उंगली उठा रहा है, वो जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन हो, बल्कि संभव है वो उस वक्त आपका सबसे सच्चा साथी साबित हो रहा हो। क्योंकि जैसा मिश्रा कहते हैं, उसके लिए आपकी भलाई उसके स्वार्थ से बड़ी है। बिल्कुल, वो ये मुश्किल काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आपकी जेन्युइनली परवाह है। वो आपको बेहतर बनते देखना चाहता है, आपको ठोकर खाते हुए नहीं। और ये समझ, ये नजरिया हमें अपने रिश्तों में ज्यादा गहराई से देखने में मदद कर सकता है। हाँ, और मुश्किल बातों को भी एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखकर समझने की क्षमता दे सकता है। ये हमें नाराजगी या बचाव की मुद्रा में जाने से पहले एक पल रुककर सोचने का मौका देता है। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें हमारे सामने आई हैं, उन्हें अगर संक्षेप में देखें तो पहली, आलोचना या गुस्से के पीछे छिपी परवाह को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, खासकर उन रिश्तों में जो हमारे लिए मायने रखते हैं। दूसरी, सतही रिश्ते अक्सर आरामदेह होते हैं पर शायद विकास नहीं देते, जबकि सच्चे रिश्तों में मुश्किल सच कहने और सुनने की जगह होती है, और यही हमें बदलता है।
वो चुभने वाली बात। हाँ, जो चुभता है वो ही बदलता है। और तीसरी, हमेशा मीठा लगने वाला मौन खतरनाक हो सकता है। जबकि कभी-कभी कड़वा लगने वाला सच ही सबसे बड़ी नेमत साबित होता है। बिल्कुल। बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया आपने। और श्रोताओं के मन में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, आपको टोके या आपसे असहमत हो, तो पहली प्रतिक्रिया देने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और सोचें इस व्यक्ति का असली इरादा क्या हो सकता है। क्या वो आपको नीचा दिखाना चाहता है या कहीं उसकी कोशिश सिर्फ ये है कि आप किसी तरह संभल जाएं, गिरे नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे रिश्तों की समझ को यकीनन बदल सकता है। आज अपने आसपास देखिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आईना दिखाने की हिम्मत रखता है? अगर है तो उस रिश्ते की कदर कीजिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।